स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंट्स पर कुछ न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल हैं आपके पास टेंडर प्राइस के, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट किया गया है वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू इसको अलग डिफाइन किया गया है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस्ड 60,000 यूनिट पर एनम। एक फैक्ट्री 60,000 यूनिट बना सकती है पर एनम, जो इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है। ऑप्टिमम कैपेसिटी का मतलब है इससे ज्यादा नहीं बना सकते। मैक्सिमम फैक्ट्री में हम एक साल में 60,000 यूनिट बना सकते हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि आप ये यूनिट बनाते हैं तो कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट ये है कि मटेरियल आपको 3 रुपीज से पे करना होगा, लेबर आपका 2 रुपीज लगेगा, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके लगेंगे 1,50,000 रुपए। ध्यान से रखना, आपकी कैपेसिटी है 100% पर 60,000 यूनिट बनाने की, तो चाहे आप यूनिट कम कितनी ही बना लीजिए, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। वो पूरी 1,50,000 रुपए पर ईयर ही लगेगी। नेक्स्ट वो कहता है मेरे से वेरिएबल ओवरहेड्स, ये है मेरे पास 5 रुपीज पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। टेक्निकल पॉइंट, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट। यहां पर क्या कह रहा है? 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं ये 50,000 रुपए साल, यानी कि 50,000 रुपए एक साल के लगेंगे। लेकिन अगर आप केवल 50% कैपेसिटी पर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझ रहे ना? यदि आप बना रहे हैं केवल 50% कैपेसिटी पर, तभी लगेंगे 50,000 रुपए, अदरवाइज बढ़ जाएंगे वो। कह रहा है नेक्स्ट, एंड द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और द पार्ट देयर ऑफ। यानी कि 50% कैपेसिटी से जैसे ही आप ऊपर जाओगे 50 से 75 तक, कितना कहा उन्होंने कहा कि 25% और बढ़ा लीजिए। अगर 25% आप और बढ़ाते हैं तो उस 25% के बढ़ाने से आपका जो सेमी वेरिएबल है अब वो 50 नहीं रहेगा, वो 10 बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 75 के बाद और ऊपर जाते हैं तो 25,000 रुपए 10,000 रुपए और बढ़ जाएगा, क्योंकि 50 है ना, तो 10,000 और बढ़ गया। और उसके ऊपर और पहुंचते हैं तो फिर आपके 10,000 रुपए और बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है, 25% कैपेसिटी उन्होंने कहा। 25% कैपेसिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 25 है या उससे कम है। अगर आप 1% भी ऊपर जाएंगे तो ये कंसीडर होगा। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं 50 के बाद मैं 60% पर भी जाता हूं तब भी आपके 10,000 रुपए बढ़ेंगे। 75% आने के बाद अगर मैं 76 पर भी जाता हूं तब भी 10,000 रुपए आपके और बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर नॉट फॉर ओन वर्क। अपने लिए कुछ नहीं बनाती हैं, जैसे जैसे ऑर्डर मिलता है वैसे वैसे हम प्रोडक्शन करते हैं। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर, ध्यान से रखना, मैनेजमेंट डिजायर, मैनेजमेंट चाहता है कि साल का प्रॉफिट हमारा 1,00,000 रुपए हो। कितना हो? 1,00,000 रुपए हो फॉर द ईयर। फाइंड आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच यूनिट शुड बी क्वार्टेड, कि कितने प्राइस पर हम यूनिट्स को बेचें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट 3 मंथ, ध्यान से रखिए, फर्स्ट 3 मंथ हमारी जो कैपेसिटी है वो 50% है, और जो रिमेनिंग 9 मंथ है वो हमारी कैपेसिटी 80% है, और 60,000 पर एनम कैपेसिटी है। मैक्सिमम 60,000 पर एनम। तो सबसे पहले तो आप उसको मंथ में कन्वर्ट कीजिए कि 60,000 एक साल के हुए तो एक महीने के कितने हुए। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो गया? 5,000 पर मंथ। अब आप देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 2 कैटेगरी हमने बनाई है, 3 मंथ और 9 मंथ। पहले 3 महीनों में हमने काम किया है 50% कैपेसिटी पर। 50% कैपेसिटी का मतलब आप समझते हैं कि 5,000 यूनिट अगर मैं बना रहा हूं तो इसका 50%, ठीक है। और कितने महीने? 3 महीने। भाई तो कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 मंथ
मैं केवल 50% कैपेसिटी पर ही प्रोडक्शन कर पा रहा हूं, यानी 60,000 यूनिट एक साल में बनाऊंगा। 12 से डिवाइड किया तो 5,000 यूनिट में हर महीने बनाऊंगा, तो 3 महीने में कितनी बना सकता हूं 100% कैपेसिटी पर, लेकिन मैं बना रहा हूं 50% कैपेसिटी पर, तो उसका 50%। ठीक है, तो 5,000 रुपए का 50% 2,500, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 7,500 यानी 7,500, यानी कि पहले 3 महीनों में मैं बना रहा हूं 7,500 यूनिट। 7,500 यूनिट मैंने बनानी है। नेक्स्ट 9 मंथ में यही कैपेसिटी हो जाती है 80%, यानी कि 5,000 यूनिट में 9 मंथ तक बनाऊंगा और फिर उसका 80%। कंफ्यूजन? भाई मैं एक साल में बना सकता हूं केवल 60,000 यूनिट, और 60,000 यूनिट को 12 से डिवाइड करता हूं तो 5,000 यूनिट हर महीने बनाऊंगा, तो 9 मंथ तक बनाता हूं, तो 45 9 5 45,000 यूनिट में मैक्सिमम बना सकता हूं, लेकिन मैं 100% कैपेसिटी पर काम कर ही नहीं रहा, मैं कर रहा हूं 80% कैपेसिटी पर, तो 45,000 रुपए का 80% यानी 36,000 यूनिट। यानी पहले 3 महीने में मैं बना पा रहा हूं केवल 7,500 यूनिट, और अगले 9 महीने में मैं बना पा रहा हूं 36,000 यूनिट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का ये जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि पहले 3 महीनों में कितनी कैपेसिटी पर मैं वर्क कर रहा हूं और कितने यूनिट बना रहा हूं। इस तरह से नेक्स्ट 9 मंथ में मैं कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहा हूं और कितनी यूनिट में बना रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटी का भी रोल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने कहा मटेरियल 3 रुपए की रेट से था। मटेरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है ना। फिर मेटेरियल किस रेट से था 3 रुपए, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी 3 रुपए आपके लिए। 7,500 इंटू 3 22,500, 36,000 इंटू 3 1,08,000 रुपए, जबकि लेबर कितनी थी 2 रुपए। लेबर कितनी है हमारी 2 रुपए, तो 7,500 इंटू 2, भाई 7,500 यूनिट बना रहे हैं ना, तो 2 रुपए की लेबर तो कितने हो गए 15,000 रुपए। जबकि यहां पर 36,000 इंटू 2 यानी 72,000 रुपए। यानी पर यूनिट का जो कंसेप्ट है वो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि पर यूनिट कितना खर्चा आपको करना है। बाकी मेंशन किया ही हुआ कि पर यूनिट कॉलम बना रहे हैं, तो 3 रुपए का मटेरियल 2 रुपए की लेबर, यानी कि प्राइम कॉस्ट तो पर यूनिट, चाहे आप 50% कैपेसिटी पे बनाएं, चाहे आप 80% कैपेसिटी पे बनाएं, चाहे आप 100% कैपेसिटी पे बनाएं, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो पर यूनिट जर्नली सेम रहती है। बस अब जब हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कभी कभी वो रिड्यूस भी हो जाती है, लेकिन जर्नली तो वेरिएबल कॉस्ट तो सब में सेम लगी। अब इसके बाद हमें दिए हुए उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ खर्चे हैं फिक्स्ड, कुछ हैं वेरिएबल और कुछ हैं सेमी वेरिएबल। तो जो है फिक्स्ड खर्चे हैं मेरे पास 1,50,000 रुपए के, 1,50,000 रुपए के मेरे पास हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, भाई 3 मंथ अलग है और 9 मंथ अलग है, तो 50,000 रुपए पर 3 मंथ का और 50,000 रुपए पर 9 मंथ का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको कि भाई 1,50,000 रुपए है हमारी कैलकुलेशन ये, तो 1,50,000 रुपए पर 3 मंथ का। ठीक है, तो 3 मंथ का कितना निकाल रहे हैं हम कि भाई 1,50,000 रुपए इंटू 3 मंथ का 3/12 तो कितना निकल के आएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कितना हो गया 3 को 12 से डिवाइड कर दीजिए 4 और 4 से 150 को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 37,500। तो 37,500 क्या हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट, कितने महीने की 3 महीने की। ये 3 महीने की हुई। अब 9 मंथ की निकालनी है, 9 मंथ की निकालेंगे तो इसका ट्रिपल, या भाई 1,50,000 रुपए टोटल है, 3 महीने का आ गया 37,500, तो 1,50,000 में से 37,500 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बच गया 1,12,500 यानी 1,12,500 पे 150 टोटल 37,500 आपका 3 मंथ का हो गया। तो रिमेनिंग 9 मंथ 1,12,500
नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए तो कोई कंफ्यूजन किसी भी लेवल तक है ही नहीं, वहां तो आपको केवल स्टार्टिंग मजबूत करनी है। यदि आपको स्टार्टिंग क्लियर है कि 7500 यूनिट है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है मुझे कि भाई मैं 36,000 यूनिट बना रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 रुपीज की मल्टीप्लाई 7500 में तो 37,500 और 36,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 रुपए। ये टेक्निकल है ही नहीं, वेरिएबल को तो टेक्निकल आप मानिए ही मत, क्योंकि वेरिएबल तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होने हैं। ये टेक्निकल तब होंगे जब इनके ऊपर कोई चेंजेस आ जाए, इनकी एफिशिएंसी में चेंज आ जाए। ध्यान रखना, अगर एफिशिएंसी लेबर में चेंज आ जाएगी तो लेबर में अंतर आ जाएगा। मटेरियल के प्राइसेस में चेंज हो सकता है कि ह्यूज क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कुछ सस्ती बढ़ जाए, तब चेंजेस हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हम जनरल पढ़ सकते हैं, जनरल समझ सकते हैं। अब जो एक सबसे टेक्निकल पॉइंट था इस क्वेश्चन का, और वो टेक्निकल पॉइंट था सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस उन्होंने कहा था कि 50% कैपेसिटी तक ये 50,000 रुपए रहेंगे। ठीक है जी, तो 50% कैपेसिटी तक 50,000 रुपए। तो हम कौन सी कैपेसिटी पर हैं? हम 50 पर ही हैं। तो 50% कैपेसिटी पर ये 50,000 रुपए रहेंगे। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, 50,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से रहेंगे। ये नहीं कि 50,000 रुपए लगेंगे, एक महीने काम करेंगे तब भी 50, नहीं, एक साल के 50 लगेंगे। तो आपने कितने महीने काम किया? 3 महीने, तो 50,000 रुपए का 3 महीने का, 50,000 रुपए का 3 महीने का कितना हो गया? 12,500 रुपए। 12,500 रुपए निकाल लिया हमने ये सेमी वेरिएबल। अब क्वेश्चन इससे ज्यादा टेक्निकल है कि अगर आप 50% कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट 10,000 रुपए बढ़ जाएगी। 10,000 रुपए बढ़ जाएगी। केवल ध्यान से रखना 25% बढ़ने तक, यानी कि आप 50 से लेकर 75% तक काम करते हैं, यानी कि 50% से लेकर 75% तक यदि आप काम करते हैं तो आपकी कॉस्ट 50 की बजाय 60,000 हो जाएगी। 50 की बजाय 60,000 रुपए साल। तब भी 60,000 रुपए नहीं होगी, कभी कंफ्यूज हो जाओगे 60,000 बताया साल, नहीं 60 नहीं बता रहा हूं मैं, 60,000 पर ईयर के हिसाब से लगेगी। लेकिन आप तो 80% पर काम कर रहे हैं, 75 को भी क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि 25% एंड देयर द 25% एंड द पार्ट देयर ऑफ, कि 25% या उसको कोई पार्ट हो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 50 के बाद अगर 51 भी होता तब भी 60 ही लगते, और 75 के बाद अगर 76 भी होगा, यानी 76 से लेकर 100% तक 25% का चांस है ना, तो 100% तक काम भी करिए। आपने 80 करा, हमें प्रॉब्लम नहीं, आप 100 भी करेंगे तब भी खर्चा सेम रहेगा। यानी कि यहां 60 है तब वो 10,000 रुपए और बढ़ जाएगा, यानी कि 60 और 10 70,000 रुपए, और फिर 70,000 रुपए का 9 महीने का, यानी कि 52,500 रुपए। जहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट कि भी 50,000 रुपए साल, 3 महीने के 12,500। अगर 50,000 रुपए ही साल रहते तो इसके भी निकाल लेते, लेकिन इन्होंने कहा कि यदि कैपेसिटी बढ़ती है, हर 25% कैपेसिटी पर 10,000 रुपए का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन वो 25% का मतलब 25 नहीं है, 25 या उससे कम कोई भी पार्ट हो। अगर आप 1% भी बढ़ाएंगे तब भी 10,000 रुपए बढ़ेंगे। तो 75% तक 10,000 बढ़ गए, लेकिन अब तो 75 से ज्यादा यानी 80 पे कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके 10,000 रुपए की कॉस्ट और बढ़ेगी, यानी कि आपकी कॉस्ट 50 के बाद 10 और बढ़े 75 तक, और 75 से ऊपर 10,000 रुपए आपके और बढ़ गए, यानी 60 और 10 70,000 रुपए। तो आपको पे करने पड़ेंगे 70,000 रुपए का 9 मंथ का 52,500 रुपए। तो क्वेश्चन माइंड में पूरी तरह से आना ही चाहिए। तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आ गई, टोटल कॉस्ट कर लीजिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर लीजिए। अब क्वेश्चन में इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्वेश्चन में समझिए। इस क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है।
ना, इंश्योर ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 फॉर द ईयर, वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच यूनिट शुड बी क्वाटेड, कि किस रेट से हम इस प्रोडक्ट को बेचें कि हमें 1,00,000 रुपए का फायदा हो जाए। ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि आपने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है, 7,501 किए और 36,001 किए, टोटल प्रोडक्शन हो गया। और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है आप चेक कर लीजिए। आपकी टोटल कॉस्ट है, मैं इसको हटा देता हूं, दोबारा देख लीजिए। देखिए आपकी टोटल कॉस्ट है 1,25,000 प्लस 5,25,000, कितने हो गए 650। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6,50,000 रुपए। भाई 1,25,000 रुपए तो 7,500 यूनिट के और 36,000 यूनिट के हो गए 5,25,000, तो 6,50,000 रुपए। और आप चाहते हैं कि इस पर मैं 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं, दैट मीन्स 7,50,000। यानी कि आपको टोटल जो गुड्स बेचना है वो 7,50,000 रुपए का बेचना है। भाई कॉस्ट कितनी है मेरी 1,25,000 रुपए में तो 7,500 यूनिट बनी, 5,25,000 रुपए में बनी 36,000 यूनिट, यानी टोटल कितना खर्चा हो गया आपका 1,25 और 5,25 यानी कि 650। 1,00,000 का आपको प्रॉफिट भी चाहिए तो कितने का बेचेंगे सीधी बात है कि 7,50,000 रुपए का हम बेचेंगे। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी पूछा कि सेल्स कितनी, वो पूछता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में क्या प्रॉब्लम है कि भाई 7,50,000 रुपए मेरी सेल्स और कितनी यूनिट 36,000 ये और 7,500 ये, यानी 7,500 प्लस 36,000 टोटल ये यूनिट हैं, जिससे आपका निकल जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या क्वाटेड होना चाहिए, यानी कितने परसेंट, मतलब प्राइस नहीं, कितने पैसे पर यूनिट की रेट से हम पूरे ईयर के प्रोडक्शन को बेचें कि हमें 1,00,000 रुपए का फायदा हो जाए। तो निकल के आ जाएगा आपके पास 17 रुपए 24 पैसे। ठीक है जी, कितना निकल कर आ रहा है, डिवाइड कर लीजिए 17 रुपए 24 पैसे। आई थिंक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है जर्नली वो हमने समझा कि टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे खतरनाक क्या था, सेमी वेरिएबल, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। सेमी वेरिएबल पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बार बार ध्यान देना है और टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में। स्टार्ट कर लेते हैं हम एक और न्यू क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो टेंडर प्राइस का जो टेक्निकल कंसेप्ट है, हम जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो बिल्कुल टेक्निकल ले रहे हैं, सो दैट कि हम कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में वो कह रहा है शारदा मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स टू क्वाट a tender for the supply of 25,000 unit 25 piece of a commodity, find out the lowest tender price। यानी कि आपको वो कॉस्ट बतानी है जो कम से कम आए, वही तो टेंडर प्राइस निकालना कंसेप्ट है मेरा। और उस पर बेस्ड है कि रॉ मटेरियल है आपकी, जो रॉ मटेरियल यानी कि इस 25,000 पीस को बनाने में आपका जो रॉ मटेरियल लगेगा वो लगेगा 10,000 kg। नहीं, यूनिट तो हम 25,000 बना रहे हैं, लेकिन इस 25,000 को बनाने में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है हमारे पास 10,000 kg और रेट है 6.95 पर kg। सेकंड वो कहता है लेबर। अब इसमें जो सबसे खतरनाक पॉइंट है वो है लेबर। लेबर के लिए वो कहता है कि 15,000 नॉर्मल घंटे हैं और हर घंटा 2 रुपए का है। 15,000 घंटे हैं और हर घंटा है 2 रुपए का, यानी कि 30,000 रुपए। नॉर्मल लेबर कितनी हो गई 30,000 रुपए। मटेरियल तो सीधा था 6 रुपए 95 पैसे से 69,500। लेकिन लेबर में टेक्निकल पॉइंट उन्होंने डाला है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एंड द 25% ओवर टाइम आवर्स, यानी कि इस 15,000 में 25% घंटे ओवर टाइम के हैं। यानी कि 15,000 आवर्स आपके लगे हैं, लेकिन उसमें 25% घंटे ओवर टाइम है। तो 15,000 का 25%, 15,000 का 25%, और रेट कितनी है, वो कह रहा है रेट डबल पे करनी पड़ेगी आपको। यहां कितना पे कर रहे थे आप 2 रुपए, यहां कितना पे करना पड़ेगा 4 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए की आपकी नॉर्मल, तो 15,000 रुपए का है ओवर टाइम अलग से, यानी कि आपकी लेबर हो गई 45,000 रुपए। क्लियर है नहीं भाई, 15,000 घंटे 2 रुपए की रेट से 30,000 रुपए। ओवर टाइम इसका 25% है, यानी 15,000 का 25%,
और उसका रेट भी डबल है, इसका 2 रुपए तो इसका 4 रुपए, तो यानी कि 15,000। तो सबसे टेक्निकल पॉइंट लेवर का था, ध्यान से रखना है। अगर लेवर के पॉइंट में कंफ्यूजन हो गया तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो लेवर के पॉइंट को समझें। नेक्स्ट वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये बिल्कुल सिंपल है। जो आपकी वेजेस आई है, वेजेस कितनी आई है 45, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर एडजस्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों ने लेवर गलत करा तो सारा क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाना है। कि लेवर 45, तो 45 का 80% यानी कि 36,000 रुपए आपके पास आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स के। क्लियर है? तो हमारे क्या आ गई वर्क्स कॉस्ट। अब इन्होंने कहा सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी वेजेस पर ही बेस्ड है। सेलिंग एक्सपेंसेस 60% ऑफ वेजेस। वेजेस कितनी है 45,000 रुपए। वेजेस कितनी है हमारे पास 45,000 रुपए। इसी 45,000 रुपए का आपको 80% लेना था फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए, इसी 45,000 रुपए का 60% लेना है आपको सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। यानी कि आपको मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस आपको कैलकुलेट करनी है बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, लेकिन ऑफिस का कोई खर्चा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए ये आप इसको वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ऑफिस का तो कोई खर्चा ही नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, वो कितने हैं 60%, यानी 45 का ही, तो निकल कर आ गया 1,77,500। तो यहां तक तो क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही घुमा दिया है। क्वेश्चन में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं क्वेश्चन में। अब हम उन पॉइंट्स को देखें कि क्या क्या पॉइंट्स कह रहा है। वो मुझसे कहता है कि इस क्वेश्चन में एडिशनल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए का, यानी 50,000 रुपए तो आपको और इन्वेस्ट करना है। नॉर्मल नेट रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, यानी जितना पैसा आप लगाओगे हमें उसका 25% प्रॉफिट चाहिए। खाली कॉस्ट का नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% प्रॉफिट मुझे चाहिए। जबकि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू, यानी 20% हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी सेल्स का। अरे सेल्स तो है ही नहीं, सेल्स का है क्वेश्चन में, मुझे तो कॉस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन को फंसा लिया ना उन्होंने, सेल्स नहीं दिया हुआ। इस सेल्स का 25% नहीं, सॉरी 20% हमारे पास क्या है वर्किंग कैपिटल। आइए चेक करते हैं। देखिए हमारे पास 50,000 रुपए तो ओरिजिनल वर्किंग कैपिटल है, और जितनी सेल्स करूंगा उसका 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल है। सेल्स मुझे पता नहीं है, अभी मत लिखना इसको, तो मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है कि 50,000 रुपए तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है, इसके अलावा जितने पैसे के ये प्रोडक्ट में बेचता हूं उसका 20% मेरा वर्किंग कैपिटल और लगेगी। अब सेल्स मुझे पता नहीं है, तो जो चीज मुझे पता नहीं है उसको एक्स मानूंगा मैं, तो सेल्स को मैंने मान लिया एक्स। अगर सेल्स एक्स है तो वर्किंग कैपिटल इसका 20% है, तो एक्स का 20% कितना निकलेगा 0.2x। आता है निकालना ना भाई, x का 20%, तो 20% ही तो चाहिए आपको, तो 20% कितना हो गया 0.2x। तो 0.2x तो 50,000 तो ओरिजिनल और 0.2x ये, यानी कि टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000 प्लस 0.2x। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया जिसका आपको पे करना है। तो ये क्लियर हो गया मेरे पास। अब प्रॉफिट की बात चल रही है। प्रॉफिट ये चल रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा, भाई ROI चाहिए ना, तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 25%, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 25%। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ भाई, इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000 प्लस 0.2x, तो इसका 25% प्रॉफिट, तो इसका 25% निकाल लीजिए, 25% निकाल लीजिए। 50,000 का 25% निकालेंगे 12,500, 0.2 का 25% निकालेंगे तो 0.05x। कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं आएगी कि 25%। क्लियर हो गया, ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास। अब मेरे पास कॉस्ट है, मेरे पास प्रॉफिट है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल आ जाएगी। कॉस्ट कितनी है मेरे पास, कॉस्ट है 1,77,500, तो 1,77,500 मेरे पास कॉस्ट है, और इसका प्रॉफिट 12,500 प्लस 0.05x, ये मेरा प्रॉफिट है। यानी कॉस्ट है और प्रॉफिट है, और कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दूं तो वो मेरी सेल्स है, और सेल्स कितनी है x है। सेल्स तो x मानी ना मैंने, तो सेल्स x है, यानी कि इन सब का टोटल x है। सॉल्व कर लीजिए, 1,77,500 प्लस 12,500 हो गया 1,90,000 रुपए। 1,90,000 रुपए प्लस,
अब 0.05x तो 0.05x और ये x, तो इस 0.05x को हम इक्वल से इधर ले आते हैं, तो ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। x इसमें से माइनस कर दीजिए 0.05, तो ये 1 तो खुद होता ही है, ध्यान देना इसमें मिस्टेक मत कर देना, 1 तो ये होता ही है, किसी भी वैल्यू का जो कॉफिशेंट होता है वो 1 होता ही है। तो 1 में से 0.05 माइनस किया तो कितना आ गया 0.95। 0.95x 1,90,000 रुपए है, तो x कितना, यानी 1,90,000 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 95 2 जा 190 और 2 लाख रुपए आपका सेल्स आ गया। और अगर मुझे सेल्स का पता चल गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई कि भाई सेल्स 2 लाख रुपए है, तो प्रॉफिट निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट और सेल्स के बीच का डिफरेंस है प्रॉफिट। कॉस्ट है, सेल्स है, डिफरेंस प्रॉफिट। और आपके पास आ गए 2 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस। टोटल सेल्स कितने की है, कितनी यूनिट बना रहे थे आप, 25,000 यूनिट बना रहे हैं 2 लाख रुपए में, जो बेच रहे हैं कस्टमर्स को देना है मुझे, तो आप इस 2 लाख रुपए को 25,000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस, कोटेशन प्राइस वो है 8 रुपए पर यूनिट। हम कम से कम 8 रुपए पर यूनिट जरूर चार्ज करेंगे, इससे कम में हम अपने गुड्स को नहीं बेच सकते। ये हमने कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस, जो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम प्राइस क्या होगा, वो हमने सारा मेंशन कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे जरूरी है, अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।